नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ हुंकार चैनल। इस समय मैं मौजूद हूँ सैयदपुर फरीदाबाद श्री फिटनेस जिम में। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जिम के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, सारी नई नई फैसिलिटीज हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे अपनी फिटनेस बनाने के लिए तैयार हैं। और इस एरिया में सबसे ज्यादा जो माना जा रहा है कि अभी तक का सबसे बेस्ट जिम है। बाकी इस जिम से क्या क्या फैसिलिटीज है, आइए जानते हैं यहाँ के कुछ ट्रेनर्स के बारे में और किस तरीके से लोग अपनी फिटनेस को बना रहे हैं वो भी देखते हैं हम। लोग अलग अलग इक्विपमेंट के साथ किस किस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे वो फिटनेस बना सकें, आप देख सकते हैं। पहले यहाँ पे लोगों को आइए हम बात करते हैं यहाँ के पहले ट्रेनर से, जिसके बारे में हम पूछेंगे इस जिम के बारे में क्या क्या फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ के लोगों से। नमस्ते, आपका नाम क्या है, बता सकते हैं? माई सेल्फ दीपक। मैं यहाँ पर एज अ हेड कोच वर्क कर रहा हूँ फिलहाल। और बेसिकली मॉर्निंग में मैं ट्रेन करता हूँ यहाँ पर। और 17 तारीख को हमने ये जिम खोला था यहाँ पर। काफी अच्छा क्राउड लगा। जैसे कि आप यहाँ पे मिस्टर हरियाणा होने के बाद भी आपने यही क्यों चुना कि आपको एज अ ट्रेनर ही यहाँ पे बनना था या फिर ऐसा? एक्चुअली एक होती है ना कि जॉब सेटिस्फेक्शन, किसी को ट्रेन करना, किसी के बॉडी को हम लोग मोल्ड करते हैं जिस तरीके से, किसी को मोल्ड कर अगर हम उसको एक नई शेप दे रहे हैं। बाकी बॉडी बिल्डिंग जरूरी नहीं है कि हर कोई बॉडी बिल्डर हो। हम जिम क्यों जा रहे हैं? हर कोई बॉडी बिल्डर नहीं बन सकता है। फिटनेस के लिए काफ़ी बीमारियां लगी हुई हैं, शुगर है, हमारे थायराइड है, बीपी है, ये सब किन चीज़ों से कंट्रोल हो रहा है? इन्हीं चीज़ों से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, आप वर्कआउट करो, आप एटलीस्ट कम से कम 40 मिनट 45 मिनट अपने आप को दे सकते हैं। हम लोग आज की भाग दौड़ कितनी हो चुकी है, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप सब 40-45 मिनट अपने लिए निकालो ताकि हम अपने आप को फिट कर सकें, हम फिट रह सकें। अच्छा सर, आप मुझे यहाँ के 2-3 ऐसे लोगों से मिलवा सकते हैं जिसको आपने फिट किया हो, ऐसी बॉडी दिखा सकते हैं हमारे व्यूअर्स को जिससे लोग मतलब यहाँ पे आना में ज्यादा इंटरेस्टेड हो? हमें अभी ऐसी कोई फैसिलिटीज जो आप इस जिम के बारे में बताना चाहते हैं? बिल्कुल। मैं अभी 4 महीने से इसको ट्रेन कर रहा हूँ। 4 महीने से इसको ट्रेन कर रहा हूँ। ये नेचुरल एथलीट है मेरा, जो कि मैन फिजिक के लिए मैंने इसको रेडी किया है। टी-शर्ट उतारो। सर, आपका नाम? अमित। देख लीजिए किस तरीके से इनकी अपनी बॉडी दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे फिटनेस कराई जा रही है। इनकी बॉडी आप देख सकते हैं। थोड़े मसल्स बना के दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को सर। स्टैंडिंग पोज। चल। इज वन ऑफ माय नेचुरल एथलीट। और नेचुरली ये चीजें करना बहुत मुश्किल है। एनहेंस चीजें चल रही हैं, आप लोगों को सबको पता है, स्टेरॉइड्स एंड ऑल। लेकिन नेचुरल तरीके से आप अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। और मेरा इस जिम का हमारा मोटो यही है कि हम नेचुरल तरीके से या एक बहुत साफ सुथरे तरीके से लोगों को उनकी ड्रीम फिजिक तक लेकर जाए। सर, कुछ डाइट अगर बता सकते हैं हमारे? डाइट प्लान बेसिकली अकॉर्डिंगली जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली हमारी डाइट होती है। किसी की क्या प्रॉब्लम, किसी को फैट लॉस करना है, किसी को गेन करना है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम प्लस उसकी कैलोरीज वगैरह सारी की सारी काउंट कर एक भाई जिसको गेन करना है उसकी सरप्लस में बनाते हैं, जिसको लॉस करना है उसकी डेफिसिट में बनाते हैं। इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। और डाइट फॉलो करना एक बहुत मुश्किल चीज़ है, इजी नहीं है। आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन कर लोगे, इसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ता है आपको, और इस डिसिप्लिन की ही ज़रूरत है इस फील्ड में। हम आके दूसरे ट्रेनर से बात करते हैं। देखिए जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिटर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं अपनी बनाने के लिए, स्ट्रेंथ बनाने के लिए। हम बाकी लोगों से पूछते हैं कि वो यहाँ की क्या फैसिलिटीज है जिन्होंने यही जिम चुना। हम पूछ सकते हैं? हेलो, आपका नाम? विशेष शर्मा। अच्छा, मैं आपसे ये जान सकती हूँ कि आपने इसी जिम को क्यों चुना? इतने एरिया में और भी तो जिम होंगे, फिर आपने इस जिम को ही क्यों चुना एज अ फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए? ये भाई की जिम थी एक तो अपने घर की, और जिम में इक्विपमेंट्स वगैरह काफी अच्छे हैं, और वेलनेस की जिम है सारी, वो वेलनेस की मशीनें वगैरह हैं। और कोई फैसिलिटीज जो आपको यहाँ के बाकी जिम से ज्यादा बेटर लगती हो? यहाँ की ये लुक्स वगैरह बढ़िया है यहाँ पे, डेकोरेशन। ठीक है, थैंक यू। बहुत ही जल्द हमारे साथ अभी तहलका भाई भी मिलने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं इस लाइव शो में। बाकी हम बात करते हैं दूसरे ट्रेनर से। हेलो सर। नमस्ते।
आप हमें बता सकते हैं कि यहाँ की क्या क्या ऐसी फैसिलिटीज हैं जो यहाँ के जितने भी लोग यहाँ पे जिम सीखने आ रहे हैं वो क्यों इसी जिम में आए हैं ऐसा? हाँ मैम, यहाँ पे ना प्रॉपर ट्रेनिंग जो दी जा रही है, बेस्ट दी जा रही है। यहाँ के जो कोच है हमारे दीपक भैया, द वर्ल्ड बेस्ट। मैं अपना टमी लेकर आया था लाइक 15 दिन पहले इतना। अच्छा, आपने कितना वेट लॉस किया है अभी तक, ये बता सकते हैं आप हमारे? 7 केजी 15 दिन के अंदर। 7 डेज, बहुत बड़ी बात है कि 7 डेज में इन्होंने 15 केजी लॉस, 15 दिन में 7 केजीज इन्होंने लॉस किया अपना। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं सर कि यहाँ पे जो जितने भी मतलब इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं ये सारे मतलब फिटनेस के लिए बेस्ट है। बेस्ट है। अच्छा सर, मैं ये जान सकती हूँ कि इसी लोकेशन में आपने ये क्यों चुना और कितने ट्रेनर्स हैं यहाँ पे आपके साथ साथ? हमारे यहाँ पे 2 ट्रेनर हैं जो मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पे हैं। Okay. और बेस्ट एक्सरसाइज कराते हैं। हमें कुछ भी अगर गलत लगता है तुरंत आके हमें समझाते हैं कि देखो आपने गलत करा है, आपकी बॉडी पे इफेक्ट आएगा, इंजरी हो जाएगी। तो इसी से हमें सबसे बेस्ट यही जिम लगी। बाकी और एरिया में इससे बेस्ट जिम कोई नहीं है। बेस्ट जिम कोई नहीं। आप देख सकते हैं, हम भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने मतलब जी चाह से यहाँ पे काम कर रहे हैं या अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। इससे बेस्ट मुझे भी नहीं लग रहा कि इस एरिया में कोई और जिम आपको देखने को मिलेगा। बाकी थोड़ी देर में हमारे साथ तहलका प्रैंक भी जुड़ने वाले हैं। बाकी हम यहाँ के ऑनर से भी बात करते हैं इस जिम के बारे में कि उन्होंने इस जिम को क्यों स्टार्ट किया, उनका मोटिव क्या था इस जिम के पीछे। आइए यहाँ, ओके, आइए हम यहाँ पे डेडलिफ्ट एरिया में भी लोगों से कुछ जानते हैं कि लोगों को इस तरीके की फिटनेस करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं। सर, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? विवेक शर्मा। ओके सर, आप मुझे बता सकते हैं ये डेडलिफ्ट से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, मतलब आप हमारे व्यूअर्स को बता सकें इस एक्सरसाइज के बारे में। तो आप थके ज्यादा लग रहे हैं, बट सर 2 मिनट टाइम मुझे दे सकें? मैडम एक्सरसाइज होती है बैक के लिए। ओके, ये हमारे पीछे से जो है ना बैक को, क्या आप हमें दिखा सकते हैं, अगर आपकी थोड़ी सी भी बैक हो हमारे व्यूअर्स को दिखा सकते हैं तो? ओके ओके। सारी में ड्रेसअप में नहीं आया ना जिम के लिए। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया था उस टाइम पे, वुमेन्स के लिए या जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके लिए हम लोगों ने अलग से बैच स्टार्ट कर रखे हैं। उनके लिए टाइमिंग्स भी लगे, क्योंकि थोड़ा सा हमारा ये गांव का एरिया है। कुछ लेडीज हमारी थोड़ा सा बहुत उनको पर्दे की है दिक्कत, तो इस वजह से हम लोगों ने मॉर्निंग में 10 के बाद वुमेन्स बैच भी स्टार्ट कर रखे हैं। लेकिन जो लड़कियां कंबाइन में करना चाहती हैं, कोएड में करना चाहती हैं, वो हमारे यहाँ कर सकती हैं। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर। आइए हम यहाँ के ऑनर से बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस जिम का इन्वेंट किया और क्यों इन्होंने बस जिम को ही सोच के इन्होंने इन्वेंट किया। आइए जानते हैं यहाँ के ऑनर से बात करते हैं। बाकी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जिम में लोग अपने अपनी फिटनेस को बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हेलो सर, मुझे आप अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम अभय। सर, आपके माइंड में ऐसा क्या आया कि आपको जिम ही खोलना है या जिम के ही ऑनर बनना है? इतना कुछ आपके पास ऑप्शन होगा, फिर भी आपने एक जिम का ऑनर ही बनना क्यों पसंद किया सर? मैम बेसिकली मैंने आसपास आप बेसिकली आसपास के ना जो लोकेलिटी है यहाँ से मैं जिम में गया। यस सर। यहाँ की जिम में मैं गया, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ है, वो बार बार कहती थी कि आप मुझे जिम ले चलो। मैं जिम आसपास जिम में गया, बट वहाँ पे माहौल ऐसा लगा नहीं कि जहाँ हम अपनी फैमिली को लेके जा सकें, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा है। इसको देखते हुए फिर एक अपने खुद की जिम डाल देते हैं। सर, आपने सेहतपुर एरिया ही, फरीदाबाद एरिया ही क्यों चुना लोगों क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ, आसपास मेरे नियर अबाउट है और यहाँ पे जरूरत थी इस एरिया में। इस एरिया में ऐसा जिम देखने को नहीं मिलेगा, इस वजह से एक लग्जरी जिम की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जिम तो बहुत सारी हैं बट वहाँ पे मोस्टली इंडियन मशीन्स है। प्रॉपर वेलनेस का सेटअप किसी के पास नहीं है यहाँ पे। सर, हम आपसे ये जान सकते हैं कि आपका माइंड में, मतलब जब आपने इस जिम को ओपन करने का सोचा तो कितना बजट मैक्सिमम आपका लगा, या फिर किस तरीके से आपने? मैं तो 32 बजट लेके चल रहा था कि 20-22 लाख की मशीन, 10 लाख डेकोरेशन में, बट जब सामान लेके आए तो मेरा 38 क्रॉस कर गया। सर, मेरे को आप ये बता सकते हैं कि आपके साथ साथ आपने कितने ट्रेनर्स को यहाँ पे अपने साथ रखा हुआ है? और मैम हमारे पास 2 हेड कोच और 1 ट्रेनर है। सर, आप संतुष्ट हैं कि यहाँ के लोग जिस तरीके से ट्रेनर आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी टीम मैनेजमेंट, आपको देख के सब अच्छा लग रहा है? हाँ जी मैम, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब आती है। कोई भी नया आएगा उसको पॉजिटिव वाइब भी आएगी यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बहुत ही जल्दी तहलका भाई भी जुड़ने वाले हैं। और सर, आप मुझसे ये बता सकते हैं कि आपने तहलका भाई को क्यों बुलाया यहाँ के? मैम ऐसा कुछ मेन रीजन तो होगा कि इनकी फिटनेस को देख के आप उन्हें बुला रहे हैं या उनकी पॉपुलैरिटी को देख के उन्हें बुला रहे हैं? मैम तहलका भाई बड़े भाई की तरह है मेरे, एक तरीके से। और एक तहलका का इमेज जो है पॉजिटिव इमेज है मार्केट में। अदर इन्फ्लुएंसर के मुकाबले तहलका भाई ने कभी भी नेगेटिविटी नहीं फैलाई मार्केट में।
इनको लेके सोच पॉजिटिव है, यंग जनरेशन की पॉजिटिव सोच है। अच्छा, तो आप चाहे इनका एनजीओज हो गए, इनके ये सब पॉजिटिव एम है कि ये मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशनल रहे हैं हमारे लिए। इस वजह से आप अपनी पॉपुलैरिटी के लिए तहलका भाई को यहाँ पे बुला रहे हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे हमें देखते हैं कि किस तरीके से वो मैडम जो है वो अपनी फिटनेस पे ध्यान देते हुए, मैंने इनको कंटिन्यू जब से मैंने स्टार्ट किया तब से देख रही हूँ कंटिन्यू अपने वर्कआउट पे लगी हुई है। मैम, मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम साक्षी है। अच्छा, मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे सारे के सारे बॉयज हैं। यहाँ पे मुझे एक गर्ल्स दिख रही हैं जो यहाँ पे अपनी फिटनेस पे ध्यान रखते हुए अपना काम कर रही हैं। मतलब ऐसा आपने कैसे चुना कि इतने सारे बॉयज में आप अकेले यहाँ पे काम कर रही हैं? दिल्ली में रह के लड़का लड़की तो नहीं करना ये चाहिए, हुई ना बात। और दूसरा वर्किंग होने के साथ साथ तो मुश्किल होता है टाइम निकालना। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगा कि बाकी फिटनेस जिम्स के मुताबिक आपको यही आना जरूरी समझा? मतलब ऐसी क्या फैसिलिटीज आपको यहाँ पे दिखी? सबसे अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर लगता है। यहाँ का मतलब फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, आप यहाँ पे सेफ? हाँ, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत ही कोऑपरेटिव है, कोई भी दिक्कत हो फैकल्टीज बहुत अच्छी है। और कुछ बताना चाहेंगे आप इस जिम की फैसिलिटीज के बारे में, या आपको इस एरिया से कोई दिक्कत या एरिया से कोई प्रॉब्लम, या फिर आपको इसका बेनिफिट है कि आपके एरिया में आपको जिम मिल रहा है इतनी अच्छी फैसिलिटीज के साथ? फैसिलिटीज ही मेन है यहाँ पर। मुझे जितना और कहीं इतना दिखा नहीं है। मतलब हर कोई भी आपको पानी से लेके वॉशरूम, दो वॉशरूम है, चेंजिंग रूम भी है, लड़कियों के लिए सबसे बेस्ट है। अच्छा, तो यहाँ के ट्रेनर्स आपको कैसे लग रहे हैं? आपको लगता है कि यहाँ के ट्रेनर्स आपको उस तरीके से सिखा पा रहे हैं जिस मोटिव से आप यहाँ सीखने आए हैं? ट्रेनर्स बहुत छोटी छोटी चीजें भी बताते हैं, सारा शेयर करते हैं, चाहे डाइट को लेकर हो या प्रॉपर कितना वर्कआउट कहाँ किस बॉडी में शेपिंग के लिए कितना कहाँ जरूरी है, वो सारी चीजें डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो आप और भी वुमेन्स को या लेडीज को ये बताना चाहेंगे कि वो इस जिम को क्यों ज्वाइन करें? एक तो ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं, मेन चीज तो ट्रेनर होते हैं कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। अगर वही ना हो तो जिम करने का कोई बेनिफिट नहीं होता। अच्छा, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आप इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये अगर हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं? इसमें एक तो स्टेमिना बिल्ड होता है सबसे ज्यादा, और दूसरा जो हम वार्म अप बहुत जरूरी है। जब भी कोई एक्सरसाइज हमें आगे करनी हो तो पहले वार्म अप जरूरी होता है। तो ये साइकिलिंग और ट्रेडमिल, दो चीजों से ही वार्म अप अच्छा सा हो जाता है। बहुत जल्दी हमारे पास हमसे जुड़ने वाले हैं इस लाइव में तहलका भाई, तो हमारा लाइव चैनल देखने के लिए, हमसे जल्द मिलने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और हमारा चैनल देखते रहिए। बाकी मैं आपसे और फिटनेस लोगों से बात करवा सकती हूँ। देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पे भी अपनी फिटनेस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं और हमारे फिटनेस जिम्स। हेलो, आप मुझे ये बता सकते हैं कि आपने ये कौन सी एक्सरसाइज यूज करी है या ये कौन सी एक्सरसाइज है? ट्राइसेप्स की। अच्छा, तो आप मुझे अपने ट्राइसेप्स थोड़े दिखा सकते हैं हमारे व्यूअर्स को, कैमरे की तरफ थोड़ा। अच्छा, ये आपने कितने दिन हुए आपको यहाँ पे ज्वाइन किए हुए? मुझे 10 दिन हो गए। 10 दिन में आपने ये बना ली अपनी बॉडी? अच्छा, आपको यहाँ के ट्रेनर कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया, ट्रेनर की वजह से तो मैंने सारी एक्सरसाइज उन्होंने बताई है। ट्रेनर की वजह से आपने यहाँ पे ज्वाइन किया है। अच्छा, और बाकी एक्सरसाइज के बारे में आप हमें यहाँ पे कुछ बता सकते हैं? आपका नाम? राहुल। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे आपने इसी जिम में आना क्यों पसंद किया? इतने बाकी भी जिम्स होंगे इस एरिया में, फिर भी आपने इस जिम में ही आना क्यों पसंद किया सर? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को 5 साल हो गए जिम करते करते, ठीक है, जो कि मैंने चीज़ें रियलाइज की हैं 5 साल के अंदर। तो उसमें पहला तो ना बॉडी बिल्डिंग के लिए माइंडसेट चाहिए, ठीक है। माइंडसेट के अलावा हमारे एक जिम का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, जैसा कि श्री फिटनेस जिम में है, ठीक है। और दूसरा कि कोच हमारे दीपक भैया हैं। दीपक भैया, ये हम भैया शायद मेरे को पहले नहीं मिले, ठीक है, शायद पहले मिले हो तो मैं कुछ अलग लेवल पे होता फिलहाल अभी। और तीसरे नंबर पे है इक्विपमेंट, जो कि वेलनेस के हमारी पूरी इस एरिया में किसी के पास नहीं है, शायद ही होंगे। मतलब यहाँ के एरिया के सबसे बेस्ट जिम है, आप ये बता रहे हैं? बेस्ट जिम है ये। 5 साल में आपने जो भी एक्सपीरियंस किया है उसमें आप बता रहे हैं कि आपके लिए बेस्ट जिम है? बेस्ट जिम है, और मैं प्योर नेचुरल हूँ विद वेजिटेरियन, ठीक है, नॉन वेज नहीं खाता मैं। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स को कि जरूरी नहीं है अगर आपको बॉडी शॉडी बनानी हो तो आपको नॉनवेज होना जरूरी है? जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी बहुत अच्छा वेट मारता है, अच्छे से करता है, कम्पीट करता है कि हाँ भाई नेचुरल बंदा इतने अच्छे तरीके से, और कंसिस्टेंटली वर्कआउट डेली आता है, 2-2.5 घंटे डेली मेहनत करता है। आप देखो ऐसे ही वर्कआउट करता है ये, इसी तरीके और मैं डायरेक्ट ऑफिस से आता हूँ। मेरा शेड्यूल, मेरा पूरा शेड्यूल सुबह मॉर्निंग 7 o'clock उठना, उसके बाद ऑफिस के लिए रेडी होना, फिर ऑफिस 6 o'clock मेरा ऑफिस डाउन हो सर, आप किस तरीके से अपने डाइट को मैनेज कर पा रहे हैं? मतलब
डाइट को तो मैं बहुत अच्छे से मैनेज करता हूँ, मुझे कोई भी इशू नहीं आया। पहले मैं मॉर्निंग जिम करता था, अब मैं इवनिंग जिम करता हूँ, तो डाइट में मेरे को कोई इशू नहीं आया। जाके मैं सीधा अभी जिम के डायरेक्ट तुरंत बाद मैं कभी भी डाइट कंज्यूम नहीं करता, ना कभी करनी चाहिए एज पर फिटनेस गाइडलाइंस, ठीक है। तो थोड़ी देर रुक के थोड़ा रेस्ट लेके बॉडी को डाउन थोड़ा नॉर्मल करके कूल हो जाए बॉडी, एकदम हीट बॉडी पे कभी भी डाइट नहीं कंज्यूम करनी चाहिए। नॉर्मल बॉडी हो जाए उसके बाद डाइट कंज्यूम करता हूँ, मैं सेक लेता हूँ, फिर उसके बाद पनीर, ठीक है, ओट्स हो गया, फिर अपना नॉर्मल चावल राइस वगैरह जो भी रहता है। अपने व्यूअर्स को एक बार फिर से सुनाना चाहेंगे, अगर वो नॉन वेजिटेरियन है फिर भी अगर अपनी बॉडी बनाना चाहता है तो वो अपनी डाइट सुन लीजिए। सर एक बार और वापस बता दीजिए। नॉर्मल एक प्रोटीन शेक हो गया, जिसमें कि एक स्कूप वे प्रोटीन हो गया, ओनली एक स्कूप, मतलब ज्यादा हम वे प्रोटीन पे या सप्लीमेंट्स पे मैं कभी भी टिका नहीं रहा, ठीक है। नेचुरली डाइट में कंज्यूम करता हूँ, अपने राइस हो गए, सोया चंक्स हो गए, पनीर हो गए, ठीक है, और दाल वगैरह, दाल हो गए, स्प्राउट्स हो गए, ये सब चीजें नॉर्मल हैं। खाओ अपना अच्छे से, हरी सब्जियां खाओ। बाकी सर यहाँ के इक्विपमेंट्स के बारे में अगर आप हमें हमारे व्यूअर्स के वो कुछ ज्यादा, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इतना खुश हूँ। मैं ये आप अगर एक्सप्लोर करके हमारे व्यूअर्स को बता सके कि इक्विपमेंट्स के बारे में, तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, हमारे व्यूअर्स ज्यादा अट्रैक्ट होंगे इस जिम के लिए। मैडम मैं यही बताऊंगा कि शायद ही अपनी बॉडी दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को, अगर आप दिखा। अभी मुझे फिर वो पूरा उतारना पड़ेगा, मैं दिखा दूं तो कोई इशू नहीं है। कोई नहीं, नो प्रॉब्लम क्योंकि ओके आइए सर। बाकी यहाँ पे जितने भी इक्विपमेंट्स है अगर आप हमें हमारे व्यूअर्स को अच्छे से डिटेल में बता सकते हैं तो उनके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा। मैम बिल्कुल, जैसे कि हमारा ये स्मिथ मशीन है, स्मिथ मशीन नॉर्मल जिम में होती है कि काफ़ी हिल रही है, डुल रही है। ये वेलनेस ने एक इतनी अच्छी स्मिथ हम लोगों को मशीन दी है यहाँ पर कि हम नॉर्मली जितना भी, ये देखो बार, देखो आप बार का साइज देखिए आप, और ये नॉर्मल बार नहीं है, ये प्रॉपर बार है। प्रॉपर जो जिम बार होती है, जितना उसमें केजी वेट होता है, लाइक 20 केजी समथिंग वेट होता है उसके अंदर, वो प्रॉपर वेट है इसका। काफ़ी जिमों में, यहाँ के आसपास के जिमों में बार होती है 16 केजी, 17 केजी, जो प्रॉपर नहीं है। लड़के जो बाहर जिम कर रहे थे, इधर उधर जिम कर रहे थे, वो आए, उन्होंने सेम वेट लगाया, बट उनको हैवी लगा कि यार मैं इतना वहां पर मार पा रहा था आराम से, यहाँ क्यों नहीं लग रहा है। तो इस वजह से अब क्या हुआ कि उनको पता लगा कि ये जो जितना भी जो वेट है ये प्रॉपर तरीके से, यानी अगर 5 केजी, मैं आपको तोल के दिखाऊंगा इसको, ये 5 केजी है। काफी जिम में क्या है कि जो इंडियन या जो वैसी देसी मशीनें हैं 4.7, 5.3, 5.4, मैंने चेक किया सर, मैंने पर्सनली चेक की ये चीज़ें, और इस तरीके से राजन भैया का भी हमारे कोच हैं, और इनका भी जिम है, आपका बदरपुर में है, जयपुर में जिम है इनका। ये आपको, और जो यहाँ का आसपास में जिम का जो चल रहा है ना, व्यवहार चल रहा है, ये बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं आपको, प्लीज। अच्छा पहले मैं आपको वापस बता दूं अपने व्यूअर्स को कि हमारे साथ बहुत ही जल्द तहलका भाई जुड़ने वाले हैं, बाकी हम इनसे जानते हैं। नमस्ते, आपको श्री फिटनेस में वेलकम। और आप सभी को मतलब यहाँ पे आप तो देख ही रहे हैं कि बेस्ट क्वालिटी का जो इक्विपमेंट है हमने लगा रखा है, और हर एक मशीन के लिए हमने ट्राई करा कि बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का मशीन हो। और आप देख सकते हैं डंबल्स हो गया, मशीन्स हो गया। सर आप मुझे अगर बेसिकली 1-2 डंबल्स के वेट बता सके तो। हमारे पास मोस्टली 35 केजी तक है, और बाकी स्टार्टिंग क्या होगी सर, स्टार्टिंग टू एंड? 2.5 किलो से स्टार्ट हुए है, और लास्ट 35 किलो तक रखा है हमने। और हर किसी का 2-3 पेयर रखा है हमने, कि कहीं हमारे जो क्लाइंट्स है वो अगर एक साथ ज़्यादा क्लाइंट्स आ जाए तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हमने कुछ मशीन्स हो गया जैसे फंक्शनल ट्रेनर और केबल क्रॉस हमने 2 लगाया है हमने। अच्छा सर, आप बाकी इक्विपमेंट्स के बारे में भी हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए तो सही से हमारे व्यूअर्स को। तो मैम ये लेग प्रेस मशीन है, इसके क्या बेनिफिट होते हैं सर? लेग्स की वर्कआउट के लिए होता है। लेग्स के लिए जो लेग प्रेस एक स्क्वाट होता है, स्मिथ के साथ स्क्वाट लगा सकते हैं आप, ठीक है। और सेकंड आप लेग प्रेस है, और थर्ड हमारे पास लेग एक्सटेंशन वहाँ लगा हुआ मशीन, ठीक है। और बाकी डेड लिफ्टिंग वगैरह के लिए प्लेटफॉर्म अलग से हमने दे रखा है, चेंजिंग रूम वगैरह सारा दे रखा है। और हमारी तरफ से हमने पूरा कोशिश करा है कि बेस्ट क्वालिटी का जो मशीन्स है वो लगाए, इस एरिया में आप इस जिम को बेस्ट बना सके, ऐसे सारी इक्विपमेंट्स आपने यहाँ पे यूज करी है सारा। और बाकी इंटीरियर से लेके सब कुछ हमने। बता सकते हैं कि मुझे ये किस तरीके की फिटनेस अपनी बना रहे हैं?
ये बाइसेप्स लगा रहे हैं ये अभी इसको मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी कि इनके बाइसेप्स पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं। ये मोस्टली हमारे बाइसेप कर्ल बोला जाता है इसको, ठीक है। ये मशीन को हम फंक्शनल ट्रेनर बोलते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे वर्कआउट हो जाते हैं, ठीक है। और ये हमारे लेग्स के लिए ही होता है। एक ये हमारे लेग्स काफ मशीन होता है, प्लेट लोडेड काफ मशीन है जो हमारे काफ कैप वगैरह के लिए, ये ट्रेन के लिए यूज होता है। और ये हमारे फ्रीचर मशीन है। इसमें 2 एक्सरसाइज हो जाता है आपका, एक बाइसेप फ्रीचर कर्ल हो जाता है और ट्राइसेप्स के लिए भी हो जाता है ये 2। और ये हमारे रोइंग मशीन है, ये सीटेड रोइंग मशीन बोलते हैं इसको। ये हमारे मोस्टली बैक के लिए यूज होता है। और आपके लेट पुल डाउन मशीन है, ये हमारे बैक के लिए यूज होता है। पर्सन यूज कर सकता है या इसके लिए कोई कैटेगरी? इसमें कोई कैटेगरी नहीं होता है, मोस्टली हर कोई यूज कर सकता है। बशर्ते यही होता है कि थोड़ा सा बैक इंजरी किसी का ना हो, थोड़ा हल्का फुल्का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बैक में थोड़ा स्ट्रेस पड़ता है। तो अल्टरनेट बहुत सारे वर्कआउट है, वो बता दिया जाएगा, लेकिन ये मोस्टली सब करते हैं, ठीक है। ये हमारे हाई पुली है, इसमें बैक की, हाँ ये लेट पुल डाउन है, इसमें हमारे बैक की 2-3 एक्सरसाइज हो जाते हैं। और इसका काफी सारे अटैचमेंट है, आप वेरिएशन बहुत सारे ऐड करके कर सकते हैं आप। सर इससे भी मसल्स वगैरह? ये हमारे मोस्टली हमारे बैक के लिए यूज होता है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट मशीन पे दिखाते हैं आपको। ये है मल्टी प्रेस है। ये हमारे मोस्टली इसको चेस्ट और शोल्डर में यूज कर सकते हैं। इसको मल्टी प्रेस इसलिए बोलते हैं, इसमें दो वेरिएशन हो जाता है। इसमें शोल्डर भी हो जाता है और चेस्ट भी हो जाता है। और ये हमारे पैक्टिव फ्लाई है, इसमें हमारे मोस्टली चेस्ट के लिए हो जाता है। और इसको थोड़ा एंगल चेंज करके ना हमारे ये रियर डेल्ट के लिए भी ट्रेंड हो जाता है। और आपका ये हाइपर एक्सटेंशन है, ये हमारे लोअर बैक के लिए हो जाता है, ये लोअर बैक के लिए हो जाता है। और जैसे कोई साइड वगैरह लगाना है किसी को तो लगा सकते हैं। इसमें बहुत सारे वर्कआउट है, अभी तो करके बता नहीं सकते अभी फिलहाल। हाँ, ये अभी दीपक भाई बता देंगे आपको। सर इसके साथ आप अगर आप कुछ बोल भी सके। मैं बेसिकली ये जिसकी बैक में स्ट्रेन मिस्टर हरियाणा होने के बाद आप किस तरीके से है जिस तरीके से जिसको जैसे बैक में ज्यादा इंजरी वगैरह हो वो यूज ना करे। जिसको इस हमारी जो लव हैंडल्स पे ज्यादा फैट है वो भी ना यूज करे। इसको जब नॉर्मल थोड़ा हो जाए आप पहले फैट रिड्यूस करो, उसके बाद ये हम लोअर बैक के लिए यूज करते हैं। फैट इस वजह से मना कर रहा हूँ कि बॉडी के अंदर पीछे बैक में स्ट्रेन आ जाएगा, नहीं तो प्रॉपर ये इसकी मूवमेंट ये है। मोस्टली वो वही कर सकता है जिसका बैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और अल्टरनेट बहुत सारे वर्कआउट है, इस इक्विपमेंट्स को वही यूज कर सकते हैं जिसके बैक में प्रॉब्लम ना हो। और ये हमारे लेग का लेग एक्सटेंशन है, इसमें हमारे दो वेरिएशन यूज होता है। एक तो एक्सटेंशन हो जाता है और हमारे हैमस्ट्रिंग के लिए लेग कर्ल भी हो जाता है। इसमें भी कोई ऐसी कैटेगरी कि कौन नहीं कर सकता इसको? नहीं, ये मोस्टली सब कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हाँ एक्सटेंशन है बेसिकली। और इसमें हम ये भी हमारी एक मल्टी मशीन है, इस पर भी हम एक्सटेंशन प्लस हैम्स के लिए, हैम्स और ग्लूट्स के लिए, लाइक मैं बताता हूँ आपको। ये हमारे हैम्स के लिए, इसमें हमारे हैम्स और ग्लूट्स दोनों इन्वॉल्व होता है। ये उसके लिए है हमारी, यानी लेग्स की मशीन है ये भी हमारी। और भी लेग्स की एक और मशीन है, बहुत बढ़िया मशीन है। आजकल ट्रेंड बहुत जल्दी हमारे साथ तहलका भाई भी जुड़ने वाले हैं। बाकी मार्केट में बहुत ट्रेंड चल रहा है। मोस्टली नॉर्मल लैंग्वेज में इसको इनर आउटर बोलते हैं वैसे, ठीक है। ये लेग्स के लिए होता है, ये हमारा मोस्टली यूज होता है लेग्स के जो इनर और आउटर के लिए यूज होता है, ठीक है। और एक बढ़िया मशीन है जो बिगिनर होते हैं जो चिन डिप्स वगैरह पुलअप्स वगैरह लगाने में प्रॉब्लम होता है। तो दीपक भाई
एक बार पुलअप लगा के दिखा दो। बहुत जल्दी हमारे साथ तहलका भाई भी जुड़ने वाले हैं, तो हमें देखने के लिए और तहलका भाई को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ये देखिए, इसमें थोड़ा जो बिगिनर होता है उनके लिए इजी हो जाता है। वहाँ पे वेट स्ट्रेक लगा हुआ है तो उनको थोड़ा सा इजी हो जाता है। आप थोड़ा बैक आइए, बैक से दिखाइए। ये थोड़ा इजी हो जाता है। आप अपनी वेट के हिसाब से और जितना आपको इंटेंस वो चाहिए उस हिसाब से आप वेट ये खुद कंट्रोल करता है। हाँ, कंट्रोल मतलब थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है आपको ऊपर जाने के लिए। ठीक है मैम। बहुत जल्दी हमारे साथ तहलका भाई भी जुड़ने वाले हैं। ऐसी लाइफ में जुड़े रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तहलका भाई से हम बहुत ही जल्दी मुलाकात करने वाले हैं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।